कल के वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यूज़ किया था क्लास 12th का। आज जैसा मैंने कहा था कि हम लोग जो है इंग्लिश का जो ग्रामर सेक्शन है वो भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड पर मैंने लिख रखा है वर्ष 2015 के क्वेश्चंस। 2015 में एक 6 जो है ग्रामर अर्थात डू एस डायरेक्टेड जो है वो दिया गया था। तो ये जो डू एस डायरेक्टेड है इसको कर लेने से हम लोगों को एक आइडिया और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम लोग ईजिली जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या था कि हु डज नॉट नो रामलाल। ठीक है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव में चेंज करना है। तो इसको हम लोगों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हूँ को हम लोग हटा देंगे। इसके जगह पर या तो एवरीवन या तो एवरीबॉडी बैठाएंगे। मैं एवरीबॉडी लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लिख लिए एवरीबॉडी। अब ध्यान देना है कि चूंकि हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव बना रहे हैं तो आप इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाइए या फिर असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाइए। अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव अर्थात उसमें नॉट नहीं है तो आपको नेगेटिव बनाना है, उसको नॉट लगाना है, या कुछ नेगेटिव वर्ड नेवर हो गया है ना। और अगर ऑलरेडी नेगेटिव में है तो आंसर अफर्मेटिव में होगा। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव में है तो ये नॉट हट जाएगा। क्या बचा हम लोगों के पास, डज और नो। तो डज और नो को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो हो जाएगा नोज। तो एवरीबॉडी नोज किसको जानता है, रामलाल को। क्या हो गया आंसर, एवरीबॉडी नोज रामलाल। ये हो गया हम लोग का आंसर। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट टू द जार। इसको हम लोगों को नरेशन करना है। नरेशन में हम लोग जानते हैं कि 2 पार्ट होता है। ये पार्ट हम लोगों का है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे। कौन किससे कह रहा है, हर्मिट कह रहा है जार से। तो लिखेंगे द हर्मिट टोल्ड लिखना है क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। द हर्मिट टोल्ड द जार। ठीक है, ये हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब तैयार हो गया। अब जब हम लिंक करेंगे सेंटेंस को तो दैट क्लॉज यूज करेंगे, दैट। इसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जो कि हम लोगों को यहाँ दिख रहा है सेड पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन और टेंस ये दोनों चेंज हो जाता है। अगर वो हैबिट नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये चेंज होगा। तो यू जो है ऑब्जेक्ट है और यू जो है हम लोग का यहाँ पर सब्जेक्ट है, और यू हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट में जार है, उसके बदले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ही। ठीक है, टेंस हम लोगों का है प्रेजेंट परफेक्ट, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हैव को बदलकर हम लोग लिख देंगे हैड, यू हैड, बाकी उसी तरह उतार देना है हम लोगों को। ऑलरेडी बीन आंसर्ड, ऑलरेडी बीन आंसर्ड, ये एज इट इज उतर जाएगा, इसमें कुछ हम लोगों को चेंजेस नहीं करना है। हो गया। इसके बाद आता है आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज। इसको करना क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स करने के लिए हम लोग 3 क्लॉज की हेल्प से बनाते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज जिसको हम लोग रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, और एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। यहाँ पर कहता है मैं एक पेयर जूते जो है लेना चाहता था और उस जूते का कलर बताया गया है। कलर कैसा था, ब्लू। तो हम जानते हैं कि कलर वगैरह जो है ये किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है, विशेषण है ये। तो यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो क्वेश्चन दिया है, आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ स्वेड शूज। केवल जो एडजेक्टिव है उसको अलग कर दिए हैं। ठीक है, मैं एक पेयर जूते लेना चाहता था, वो जूता कैसे रंग का था, तो नीले रंग का। तो जो का सेंस आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चूंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो विच या दैट का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं विच, या फिर आप दैट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है टेंस, पास्ट टेंस है और पेयर है, पेयर को हम लोग सिंगुलर पकड़ते हैं तो होगा वॉज। विच वॉज ब्लू, या फिर आप लिख सकते हैं ब्लू इन कलर, ये दोनों ही होगा सही। अगला क्वेश्चन है द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड। क्या करना है, इसको वॉइस करना है। तो वॉइस के लिए हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं, इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट।
तो एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए एक्टिव का ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाता है पेसिव का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द ग्राउंड वॉज डिगिंग, मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में पेसिव करते समय भी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर ही यूज होता है, बस उसके साथ हम लोग बीइंग वर्ब यूज करते हैं। तो द ग्राउंड वॉज बीइंग, अगर ये बीइंग का फंडा याद ना रहे तो ऐसे याद रखना है, अगर क्वेश्चन में आईएनजी अर्थात इंग आया है तो बीइंग लगाना है, इंग आया है तो बीइंग लगाना है। तो द ग्राउंड वॉज बीइंग। अब डिग का थर्ड फॉर्म, डिग का थर्ड फॉर्म होता है डग, DUG, डग किसके द्वारा, बाय द हर्मिट। ठीक है, इसके बाद स्प्लिट करना है, द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी। स्प्लिट करने के लिए हम लोगों को कोई ब्रॉड में बहुत बड़ा रूल वगैरह याद नहीं करना है, हम लोगों को केवल इतना ध्यान देना है कि पूरा सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, पहले कम से कम 1-2 बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ये किस टेंस में है, पहला चीज। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कितने वर्ब्स इसमें आए हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका सीक्वेंस क्या है, पहले कौन सी घटना घट रही है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में ही है पूरा, क्योंकि हैड एंटर्ड और ब्रोक पास्ट टेंस है। पहले क्या घटना है, पहले आदमी एंटर किया तब ना उसका अर्थात नरेटर का रेवरी जो है वो टूटा, ब्रेक हुआ। तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, द मैन, इसमें और हूँ नहीं लिखेंगे हम लोग, अब उतारते जाना है, हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के बाद फुल स्टॉप। ठीक है, और यही आदमी ना उनके नरेटर के रेवरी को ब्रेक किया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक नाउन को हम लोग बार बार नहीं लिखते हैं, नाउन के बदले प्रोनाउन लिखा जाता है। तो मैन के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, ही ब्रोक इनटू माय रेवरी। हुआ कुछ नहीं, यहाँ से हम लोगों ने हूँ हटाया और यहाँ पर ही बैठा दिया, बस। अगला क्वेश्चन को हम लोगों को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, दिस इज द बेस्ट टाइम। तो पॉजिटिव डिग्री 2 तरह से चेंज होता है, एक तब जब काफ़ी के बीच में किसी एक को अच्छा बताया जाता है, और एक जब एक को ही अच्छा बताया जाता है। तो यहाँ भी वही है, दिस इज द बेस्ट टाइम, यही सबसे अच्छा समय है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नो अदर, नो अदर। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद जो पार्ट है उसको उतार लेंगे। तो टाइम है, टाइम सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, इज। ठीक है, बेस्ट का पॉजिटिव होता है गुड। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे सो गुड एज, इसको हम एज गुड एज भी लिख सकते हैं, किसके जैसा, दिस। ये हम लोगों का हो गया पॉजिटिव डिग्री। ये कुल 6 क्वेश्चन हैं जो हम लोगों को 2015 में पूछा गया था क्लास 12 के एग्जाम में। आप इसको चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं 2016 के क्वेश्चन जो है वो मैं करवाता हूँ। अब इसके बाद हम लोगों का 2016 का क्वेश्चन है। 2016 में पहला क्वेश्चन जो है वो है, देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज सेड द वुमन टू द बॉय। नरेशन करना है। अभी इसके पहले ही हम लोगों ने नरेशन किया, हम लोगों ने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच 2 पार्ट है। तो पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे। ये भी स्टेटमेंट है, असर्टिव है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे द वुमन टोल्ड द बॉय, द वुमन टोल्ड द बॉय। स्टेटमेंट है, दैट लिखेंगे, दैट लिख दिए हम लोग। इसके बाद क्या करेंगे, देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज। तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब को फॉलो करता है, यानी कि वुमन। तो वुमन स्त्री है, फीमेल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी। ठीक है, पास्ट टेंस होने से टेंस चेंज हो जाता है। तो वॉन्ट, वॉन्ट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्शन है किसका, विल नॉट का। तो विल नॉट का चेंज होता है वुड नॉट में। तो द वुमन टोल्ड द बॉय दैट सी वुड नॉट, ठीक है, टर्न मॉडल वर्ब के साथ जो है नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो सी वुड नॉट टर्न, ठीक है। यू लूज, यू फॉलो कर रहा है बॉय को, ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है सेकेंड पर्सन, उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव पेस उसका होगा हिम, टर्न हिम लूज। नेक्स्ट आते हैं, आई फाउंड द विंडो चेंज द वॉइस। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि इस वर्ब पर हम लोग जनरली फंस जाते हैं। ये फाउंड यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है,
ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होगा। तो हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो है द विंडो, वो पहले लिख लेते हैं द विंडो। अभी चूंकि पास्ट हम लोग का, ये जो हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वॉज या वर का यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब में करेंगे। विंडो के साथ लगेगा वॉज। फाउंड का थर्ड फॉर्म भी होता है फाउंड। तो द विंडो वॉज फाउंड, आई का चेंज मी में होता है, तो हम लोग लिख लेंगे बाई मी। अब है अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन एपोलॉजी। तो हम क्या बोले थे अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग वर्ब देखेंगे। दो वर्ब है यहाँ पर, टेंस पास्ट टेंस में है चूंकि ये फाइनाइट वर्ब है, एंड सीक्वेंस। पहले आदमी चढ़ा तब तो एपोलॉजी अपना व्यक्त किया, तो पहले हम लोग इसको ले आएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अ मैन, इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है गॉड। बाकी कुछ नहीं करना है, सब कुछ उसी तरह जाएगा, बस कॉमा की जगह फुल स्टॉप और उसके बाद मैन का प्रोनाउन ही बैठा देना है। अ मैन गॉट इनटू द कंपार्टमेंट, यहाँ हम लोग हो गया फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे, ही, और एज इट इज उतर जाएगा, ही स्टैमर्ड एन अपोलॉजी, हो गया। नेक्स्ट है दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। अफर्मेटिव करना है। अफर्मेटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको ऑपोजिट वर्ड पता है तो बनाएंगे, और नहीं तो हम इसको इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं। पहले ऑपोजिट से बनाते हैं। जब अफर्मेटिव बनाएंगे नॉट हट जाएगा, ठीक है। जैसे ही नॉट हटेगा करेक्ट का भी हमको ऑपोजिट वर्ड लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट का ऑपोजिट होता है इनकरेक्ट। रॉन्ग भी लिख सकते हैं, तो जो आप वर्ड लिखेंगे उसके हिसाब से आर्टिकल चेंज होगा। ध्यान दीजिए, दिस इज, ए नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट लिख रहे हैं तो एन हो जाएगा। एन इनकरेक्ट अप्रोच, ठीक है। आप चाहें तो ये इनकरेक्ट के जगह, ठीक है, एन इनकरेक्ट के जगह अ रॉन्ग भी लिख सकते हैं, अ रॉन्ग भी लिख सकते हैं। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। या फिर अगर इतना भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस इज को पहले ले आइए, ठीक है। इज दिस, नॉट हटाकर पूरा उतार दीजिए। इज दिस अ करेक्ट अप्रोच, इज दिस अ करेक्ट अप्रोच, ये भी आप बना सकते हैं। सी वॉज साइलेंट, निगेटिव, ठीक है, यानी कि हमको नॉट इसमें यूज करना है, तो क्या करेंगे, सी वॉज नॉट, साइलेंट का ऑपोजिट होगा वोकल, वोकल। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो क्या करेंगे, वॉज को पहले ले आइए, वॉज सी और नॉट लगा दीजिए, वॉज सी नॉट साइलेंट, ये भी सही हो जाता है। लेकिन आपको ऐसे ही बनाना है, वो नहीं यूज़ करना। कोशिश कीजिएगा ऐसे करें तो अच्छा है, उसमें भी आप लोगों को गलत लगभग नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उसको नेगेटिव अफर्मेटिव में ही चेंज करते चले जाते हैं। नेक्स्ट फिर अफर्मेटिव आया है, सी डिड नॉट लीव द डोर शट, तो हमको नॉट हटाना है, देखते जाइएगा। सी, अब डिड और लीव जब कंबाइन होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि लेफ्ट बन जाएगा। सी लेफ्ट क्या, द डोर, द डोर, ठीक है। शट का ऑपोजिट ओपन, सी लेफ्ट द डोर ओपन। इसको भी देख लीजिए एक बार, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद में अगले ईयर पेपर को करवाता हूं। इसके बाद हम लोगों का आता है ईयर पेपर 2017 के भी क्वेश्चन हम लोग सीरियली करते चल रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो आया हुआ है वो है नरेशन। नरेशन में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई से टू द गर्ल। तो अभी मैंने दो इसी तरह के हम लोगों ने नरेशन को किया है। हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को फिर से पहले ले जाएंगे। तो आई से टू द गर्ल हो जाएगा आई टोल्ड द गर्ल, आई टोल्ड द गर्ल। और अभी हम लोगों ने जितना भी बनाया सारा का सारा असर्टिव अर्थात स्टेटमेंट था, तो लिंकर के तौर पर अर्थात कनेक्टिंग के लिए हम लोग दैट का यूज कर रहे थे। दैट क्लियर। वी विल सून बी एट योर स्टेशन। देखिए जनरली वी को हम लोग क्या करते हैं, दे में चेंज कर देते हैं, लेकिन हमको पर्सन देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है तो वी का वी ही रहेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझिए, ये बात चूंकि आई अर्थात नरेटर बोल रहे हैं और वो खुद इसमें इंक्लूड है,
तो जब हम खुद इंक्लूड होंगे तो हम लोग ही बोलेंगे, वे लोग नहीं बोलेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी। इसके बाद है विल, तो अभी अभी हम लोगों ने विल का चेंज किया था वुड में, यहाँ भी वही होगा, वी वुड, ठीक है। सून बी एट योर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मतलब द गर्ल, इसको फॉलो कर रहा है, लड़की, तो उसके लिए हर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हर स्टेशन, यानी कि उसका जो डेस्टिनेशन था जहां वो लड़की जाने वाली थी, हर स्टेशन। क्लियर। इसके बाद है वॉइस। माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स ये ऑलरेडी पेसिव है, इसका एजेंट नहीं दिया गया है। एजेंट नहीं दिया गया है तो हम लोग खुद से कुछ एजेंट लिख लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं पीपल, ठीक है। वाइडली, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा ये, तो रिगार्डेड होगा। पीपल वाइडली रिगार्डेड, किसको रिगार्ड करते थे, किसको सम्मान देते थे, किसको मानते थे, तो माई पेरेंट्स। और कैसे, तो एज एन आइडियल कपल, यहाँ से पूरा उतार देना है, एज एन आइडियल कपल, ये हो गया। इसके बाद फिर से पॉजिटिव डिग्री, देखिए वही सब चीज़ें घूम फिर करके आ रहा है, नरेशन, वॉइस, पॉजिटिव डिग्री। तो कहता है आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो मैन है यहाँ पर, तो सबसे पहले लिख लेते हैं नो अदर मैन। वॉज वर है तो सिंगुलर है, वॉज ही लगेगा। नो अदर मैन वॉज सो इम्पॉर्टेंट एज आई, ठीक है। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, इसको बनाना है निगेटिव, कुछ मत कीजिए इसमें, डू नॉट को हटाइए और यहां पर लिख दीजिए हार्डली, हो गया आंसर। I hardly recall the exact number of people she fed every day. Mine was a very secure childhood, ठीक है, निगेटिव करना है, तो mine was, नॉट लिखना होगा निगेटिव के लिए। वेरी मतलब बहुत, तो बहुत का होता है थोड़ा, तो थोड़ा का क्या होगा, बिट, नॉट अ बिट, अ लिटिल बिट। सिक्योर का इनसिक्योर चाइल्डहुड। उसके बाद है द वॉटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस द बॉय लुक्ड एट हर। स्प्लिट करना है, फिर से स्प्लिट आया, तो स्प्लिट में क्या करते हैं हम लोग, वर्ब देख लिए, टेंस, पास्ट टेंस है, एंड सीक्वेंस, पहले ये फिर वो घटना, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस में, क्योंकि पानी जो है उसके फेस से गिर रहा था, कंटिन्यूअसली टपक रहा था, तो द वॉटर वॉज, कंटिन्यूअस होगा, वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, और उसके बाद जरूर पूरा लिख दीजिए, द बॉय लुक्ड एट हर, ठीक है। ये हो गया 2017। इसके बाद 2018 का हम लोग देख लेते हैं, एक एक ईयर पेपर को हम लोग कंटिन्यूसली देखते चलते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोगों का 2018 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी सबसे पहले जो है नरेशन दिया गया है, लेकिन इस बार नरेशन जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या कहता है, वॉज आई बोदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर आज द वुमन। तो ये वुमन जो है क्वेश्चन कर रही है, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, ऑलरेडी आस्क्ड दे दिया है, अगर नहीं रहता सेट देता, सेट टू रहता, तो हम लोग आस्क्ड में चेंज कर लेते हैं, दिया है तो एज इट इज लिख लेते हैं कि द वुमन आस्क्ड। चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट खुद से मान सकते हैं, आज द बॉय, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं रोजर से पूछी थी ये बात, तो खुद से हम लोग मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो गलत नहीं होगा, काल्पनिक रूप से बना सकते हैं। लिख लिया मैंने, द वुमन आज द बॉय। अब देखिए, वॉज आई बोदरिंग यू, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन जब भी आए उसको लिंक करेंगे इफ या वेदर से। इफ
इसके बाद इसको हम लोग असर्टिव कर लेंगे, मतलब वर्ब इसके बाद लाकर चेंज करेंगे। आई मतलब कौन, वुमन, ठीक है। तो हो जाएगा सी वॉज बोदरिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हो जाएगा हैड बीन बोदरिंग। किसको, यू, मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉय, और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, फिर दिया है व्हेन, आई मतलब कौन, लेडी। तो हम लोग यहाँ पर फिर से सी ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी, ठीक है। थोड़ा दिक्कत होगा देखने में, जगह उतना नहीं रहा। टर्न, ये वर्ब का दूसरा रूप, अर्थात यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हो जाएगा हैड, व्हेन सी हैड टर्न्ड दैट कॉर्नर, उसके बाद जो है एज इट इज उतर जाएगा दैट कॉर्नर। उसके बाद है माई फादर कुड कॉन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। इसका जो है वॉइस चेंज करना है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो मॉडल वर्ब हम लोग का कुड, मेन वर्ब क्या है, कॉन्वे, क्या, कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स, कुड को कुड बी में चेंज कर देंगे, मॉडल वर्ब बी केवल लग जाता है, कॉन्सेप्ट्स कुड बी, कन्वे का थर्ड फॉर्म कॉन्वेड, ठीक है, ईडी लग जाएगा। उसके बाद जो अदर वर्ड्स दिए गए हैं वो हम लोग लिख लेंगे, इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल, इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल, किसके द्वारा, बाई माई फादर लिख देंगे, बाई माई फादर, क्लियर। उसके बाद एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट अ ब्रीफ एनकाउंटर, नेगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। एज सुन एज को हटाइए, ठीक, यहाँ पर लिखिए नो सूनर, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे डिड, यहाँ पर हैड भी लिखा जा सकता है, डिड भी लिखा जा सकता है, हैड भी लिखा जा सकता है। अगर डिड लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप होगा, अगर हैड लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा। क्योंकि मैंने डिड लिखा है तो नो सूनर डिड सी, वर्ब का पहला रूप लेफ्ट का हो जाएगा, लीव द ट्रेन, ठीक है, दिख रहा है चेंज। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉमा है ना इसके जगह पर हम लोग बैठा देंगे देन, इसके बाद कुछ नहीं करना है, जैसे है वो पूरा उतर जाएगा, सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, ये पूरा एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग हेड लगाते हैं तो यहाँ लेफ्ट हो जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं है। आगे देखिए आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, ये भी पॉजिटिव डिग्री, सेम उसी के जैसा। यहाँ पर MEN मैन बहुवचन है, हम लोग इसको सिंगुलर कर लेंगे, नो अदर के साथ बनाएंगे, नो अदर मैन इज सो अनहैप्पी एज आई, ठीक है। बट द एटर्नल समर शैल नॉट फेड, अभी हम लोग नॉट वाला को हार्डली से बनाया था, इसमें ना हार्डली से भी बना सकते हैं, रिमेन से भी बना सकते हैं। अगर रिमेन से बनाएंगे तो क्या करेंगे, नॉट हटाइए और इस पूरे जगह पर आप क्या बैठाएंगे, रिमेन, और फेड का ऑपोजिट होता है अनफेड, क्योंकि रिमेन के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो हो जाएगा अनफेडेड। क्या हो गया आंसर, बट द एटर्नल समर शैल रिमेन अनफेडेड। एंड द लास्ट वन, आई विश टू किल यू, इसका क्या करना है, नाउन फॉर्म, विश पास्ट फॉर्म में है तो हैड लगाएंगे, प्रेजेंट में रहता तो हैव लगाते हैं या हैज़ लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई हैड अ विश, हुआ आई हैड अ विश, हो गया विश नाउन फॉर्म, आर्टिकल आ गया इसके साथ, विश उसका नाउन फॉर्म होता ही है, टू किल यू, अर्थात विश जो है अपने आप में नाउन है, विश वर्ब भी है,
तो हम लोग जब विश के साथ आर्टिकल इत्यादि लगा देते हैं तो वो नाउन फॉर्म में काउंट होता है। ये हम लोगों का हुआ 2018। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2019 देखते हैं। अब जो है हम लोग 2019 का ग्रामर का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। पहला है आई डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव। करना क्या है, इंटेंट का नाउन फॉर्म। तो अभी अभी हम लोगों ने बनाया था जहाँ पर हम लोगों ने आई हैड का यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पास्ट का बोध हो रहा था, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आई हैव, ठीक है, चूँकि नेगेटिव देना होगा तो नो, इंटेंट का नाउन होता है इंटेंशन। टू गिव अप व्हाट आई हैव, ये पूरा का पूरा उसके बाद उतार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। आई हैव नो इंटेंशन टू गिव अप व्हाट आई हैव। द जार सेड आई कम टू यू वाइज मैन। जार ये बात किससे बोलता है, वाइज मैन से। इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। द जार टोल्ड द वाइज मैन दैट, ठीक है। आई मतलब कौन, जार, यानी कि ही हो जाएगा। कम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि केम हो जाएगा, वर्ब का दूसरा रूप केम टू। यू मतलब किसके पास, वाइज मैन, हर्मिट के पास। हिम हो जाएगा, हिम, ठीक है। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। माई मतलब किसका, जार का, तो हिज क्वेश्चन, टू हिज क्वेश्चंस। इसके बाद है वॉइस। द मैन वुड हैव अटैक्ड यू। तो हम लोग का सब्जेक्ट है द मैन, यू है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, यू, इस वर्ब को चेंज करेंगे, वुड हैव बीन, ठीक है। हैज हैव हैड के साथ बीन वर्ब लगाया जाता है, तो यू वुड हैव बीन। अटैक का थर्ड फॉर्म अटैक्ड ही होगा, अटैक्ड बाय द मैन, बाय द मैन। ये हो गया हम लोगों का वॉइस। इसके बाद है निगेटिव। द डोर वॉज ओपन। इसको क्या करना है, ओपन को हटाइए, यहाँ पर नॉट लिख करके आप या तो शट लिख दीजिए या तो लिख दीजिए क्लोज्ड। और अगर नहीं होता है तो आप वॉज को पहले लाइए, वॉज द डोर नॉट ओपन, ये रख सकते हैं। और नहीं तो जैसे मैंने बनाया द डोर वॉज नॉट, या तो शट या तो क्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं। The sun began to sink behind the trees. The jar struck the spade into the ground. सूर्यास्त होने का समय का बोध हो रहा है, तो समय का बोध होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स में वैन लगता है। इस वाक्य में कुछ नहीं करना है, बस शुरुआत में आप खाली बैठा दीजिए यहाँ पर वैन, हो गया आपका आंसर। When the sun began to sink behind the trees, the jar struck the spade into the ground. The most important thing in the world was science. फिर से पॉजिटिव डिग्री करना है, तो इसको हम लोग फिर से नो अदर से बनाएंगे, ठीक है। No other thing in the world, in the world, ठीक है। पास्ट टेंस है ना, was, so important as science. No other thing in the world was so important as science. इसका भी आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैंने 1 नंबर क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन अब तक हम लोग जो किया क्वेश्चन उसमें वो रिपीट था। द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड, वॉइस चेंज करना था। क्या कहता है देखिए, लोमो आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नताल्या। लोमो और नताल्या से ये बात कहता है कि मैं आपको या तुमको जो डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा। तो किसको बोल रहा है, नताल्या से। वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, तो इस बात को हम लोग भाव को इसमें लिखेंगे कि लोमो एक्साइटेडली टोल्ड नताल्या, ठीक है, नताल्या पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप। टोल्ड नताल्या दैट आई मतलब कौन, लोमो खुद, तो ही हो जाएगा। दैट ही हम लोगों ने चेंज किया था विल का वुड में, ही वुड, ठीक है। सो यू मतलब कौन, नताल्या को, तो क्या हो जाएगा हर। सो हर द डॉक्यूमेंट्स
द डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स। कुछ मत कीजिए, पहला जो है वैसे रहने दीजिए, यहाँ पर फुल स्टॉप, वेयर को हटाना है, एम बड़ा कर लेंगे। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। माई फादर वुड टेक मी, यहाँ पर लगा देंगे देयर, हो गया स्प्लिट। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी, माई फादर वुड टेक मी देयर फॉर इवनिंग प्रेयर्स। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, कुछ नहीं करना है, नेवर को चेंज करके लिखिए ऑलवेज, क्योंकि अफर्मेटिव करना है, और डेड का अपोजिट होता है अलाइव, हो गया, ठीक है। अगला, हिज आंसर्ड ही आंसर्ड इन अ लो डीप वॉइस, नॉन फॉर्म लिखना है किसका, आंसर्ड का। तो जवाब दिया, इस तरह का वो है ना, उत्तर देना, आंसर्ड का नॉन फॉर्म आंसर ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक वर्ब लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही गेव द आंसर इन अ लो डीप वॉइस, हो गया। He gave the answer in a low deep voice. And the last one, the sun's rays were bright. सूर्य की किरणें कैसी थी, ब्राइट थी। They lit up the valley. वैली को लोग lit up मतलब रोशनी से भर दे रही थी। सिंपल करना है, सिंपल सेंटेंस करते समय ध्यान रखना है कि एक सब्जेक्ट, एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक दो सब्जेक्ट हो गया, दो फाइनाइट वर्ब है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर विशेषण है सन रेज का, उसको पहले ले आते हैं। द ब्राइट सन रेज कर लिए हम लोग, द ब्राइट सन रेज हो गया। ये पूरा का पूरा एक बात में लिख दिए। अब यहाँ से लिख दीजिए लिट अप द वैली, लिट अप द वैली, ये हो गया हम लोगों का आंसर, द ब्राइट सन रेज लिट अप द वैली। इसके बाद 2022 में एग्जाम हुआ था, 21 में हुआ नहीं था। 22 का हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 22 में पूरे ईयर पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन ही था, तो 22 के क्वेश्चन को हम लोग फिलहाल अवॉइड करते हैं। ये आप लोग 20 तक रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एरर फिल इन द ब्लैंक्स एज मच जितना हो सके आप पॉसिबल बुक को रीडिंग कीजिए, आप वहाँ से उसको ईजिली जो है पा सकते हैं और उसको कर सकते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।